एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चारों दिशाओं में वह ज़ॉम्बीज लोगों पे हमला कर रहे होते हैं। दूसरे सीन में वह हमलावर बोलता है, देखो तो कौन आया, एक ब्लैक बुल का मेंबर, वह भी एक छोटा बच्चा। तभी आस्था बोलता है, उस लड़की से दूर रहो। तभी हमलावर बोलता है, उस बेकार के तलवार से तुम मुझे रोकना चाहते हो, ये कभी नहीं हो सकता। और वहां अपने गिरे हुए ज़ॉम्बीज को उठने का आदेश देता है, लेकिन कोई भी ज़ॉम्बीज नहीं हिलता। तभी वही हमलावर बोलता है, अरे तुम वही हो, जादू को खत्म करने वाला बच्चा। और बोलता है, क्या मजाक है, एक तो ब्लैक बुल का सदस्य और दूसरी और एक बिना जादुई शक्ति वाला बच्चा मेरे से लड़ाई करने आ गया। तभी वह जमीन से और भी ज़ॉम्बीज को बुलाता है और आस्था की ओर छोड़ देता है। दूसरी तरफ जादू के सुरवीर उस जगह पहुंचकर ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। तभी वे सब देखते हैं, वह ज़ॉम्बीज फिर से खड़े हो जा रहे हैं। तभी वे एक साथ बोलते हैं, कोई बात नहीं, हम उन्हें तब तक कुचलते रहेंगे जब तक वे उठ नहीं सकते। और अपने अपने जादुओं से वह ज़ॉम्बीज पर हमला करते हैं। लियोपार्ड और फुएगोलो वर्मिलियोन उन ज़ॉम्बीज को जलाकर टोस्ट बना देते हैं। हामोन कसेउस अपने जादू से उनका कचुम्बर बनाता है। एलेकोंड्रा अपने रेत के गार्ड से उनको कुचलता है और यूनो अपने हवे के जादू से उनको उड़ा देता है। मिमोसा अपने हीलिंग जादू से घायल लोगों को हील करने लग जाती है। और उस तरफ सिल्वर ईगल्स के सदस्य अपने पानी और भ्रम के जादू से ज़ॉम्बीज को चिरफाड़ डालते हैं। और कप्तान नोजल अपने नुकीले पानी की बारिश करता है और उनको चुभो चुभो कर मारता है। तभी लियोपार्ड आस्था की आवाज सुन उसको देखने जाता है। तभी वह देखता है कि आस्था ने अपने तलवार से ही ज़ॉम्बीज को हराकर वहां उनकी बॉडी का मॉल बना दिया होता है। तभी वह शॉक हो जाता है और बोलता है, उसने यह सब अपने तलवार से किया है, कितनी ताकत है उसमें। उधर वह हमलावर परेशान हो रहा होता है कि उसके बनाए हुए ज़ॉम्बीज को वह आसानी से खत्म कर दे रहा है। जो जादू से वह ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करता था, उसको वह तलवार से खत्म कर सिर्फ एक डेड बॉडी बनाता है। तभी आस्था बोलता है, मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा, और उस पे हमला करने जाता है। लेकिन तभी उस पे ही हमला होता है। वह हमलावर जमीन से क्या निकालता है पता नहीं, मगर कुछ तो निकालता है और उसका नाम जिमी रखता है। वही आस्था पर हमला किया होता है और बोलता है, जो मेरे पावर को समझ नहीं सकते वह एक पापी है। दूसरी तरफ जादूगर के सुरवीर लोगों को बचाने में लगे पड़े होते हैं। फिर से सीन चेंज होता है। वही हमलावर जिमी से कहता है, जिमी, वह बच्चा तेरा अगला शिकार है। तभी आस्था बोलता है, ये कौन सी चीज जमीन से निकाली है। तभी आस्था के गाल पर हुआ हमला खुलने लगता है। तभी वह हमलावर बोलता है, जिमी ऐसा वैसा नहीं है, वह शापित जादू का इस्तेमाल कर सकता है और उसके लगे हुए जादू किसी भी जख्म को बढ़ा कर सकता है। और तभी जिमी आस्था पर हमला करता है, लेकिन आस्था उसे अपने तलवार से रोकता है। वह हमलावर बोलता है, जिमी इसे छोड़, पीछे जो लड़की है उस पे हमला कर। तब वह छोटी सी लड़की पर हमला करने लगता है और आस्था उसे भी बचाता है। तभी वहां नोएले आ जाती है और आस्था को संघर्ष करते हुए देखती है, लेकिन उसको मदद करने की हिम्मत जुटा नहीं पाती है, क्योंकि उसको सुनाए गए तानों ने उसका आत्मविश्वास को गटर पे गिरा दिया होता है। तभी वह पास ही में लड़ाई करते हुए लियोपार्ड को उसका मदद करने के लिए कहती है। तभी कप्तान फुएगोलो आता है और नोएले के सर पर एक जोर का हाथ मारता है और बोलता है, ब्लैक बुल की लड़की, क्या हुआ, तुम्हारे भाई बहन ने जो भी कहा उसको क्या अपने दिमाग में बैठा तो नहीं दिया है। और चिल्लाने लगता है, अभी यह सब सोचने का वक्त नहीं है, अभी तुम एक जादूगर के सुरवीर हो, एक गलत फैसला किसी की जान भी ले सकती है। कमजोर होना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, लेकिन कमजोर रहना जरूर है। तभी उसका भाषण सुनते ही नोएले को ज्ञान आने लगता है। उसकी दिमाग की बत्ती खुलती है और सोचती है, आस्था तो हमेशा साबित करता रहता है, यदि आस्था ताकतवर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। उधर आस्था उस लड़की की मदद करने के चक्कर में काफी थक चुका होता है और घायल भी हो रहा होता है। तभी छोटी सी लड़की पर आते हुए हमले को वह संभाल नहीं पाता है, लेकिन उस लड़की की जान नोएले अपनी पानी की बैरियर बनाकर बचाती है और बोलती है, क्या कर रहे हो बेवकूफ, जल्दी से जाओ उसे हरा दे, इस लड़की को मैं बचाती हूँ। तभी आस्था नोएले को थैंक्स बोलता है और उस पे हमला करने जाता है। तभी आते हुए ज़ॉम्बीज को लियोपार्ड टोस्ट बनाता है और बोलता है, मैं तुम्हारा हाथ बटा रहा हूँ, अपना पावर मुझे दिखा मेरे राइवल। तभी आस्था में हिम्मत आता है
वह बन जाता है शक्तिमान और हेलीकॉप्टर के पंखे जैसे घूमकर उस अजीब सी चीज को या जिमी को हिट करता है और उसको स्वर्ग सिधारता है। मैं अच्छा इंसान हूँ, इसलिए मैं इसको स्वर्ग भेज रहा हूँ। लियोपार्ड बोलता है, तुम दूसरे जादूगर जैसे नहीं लड़ते, लेकिन तुम जैसे भी लड़ते हो, मस्त लड़ते हो। तभी वह हमलावर कहता है, ऐसा हमला मेरा जिमी को मार नहीं सकता। और जिमी जिमी उठ जा बोलता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, वह नहीं उठता। तभी आस्था बोलता है, अब तेरी बारी। लेकिन वह हमलावर अपना दूसरा अजीब सा चीज जमीन से निकालता है। वह पहले वाले से और भी विचित्र होता है। पता नहीं कोई ढंग का ज़ॉम्बी क्यों नहीं होता उसके पास, लेकिन वह बिजली जरूर पैदा करता है और उसका नाम अल्फ्रेड रखता है और बोलता है, इसे लड़कर दिखा बच्चे, और हंसने लगता है। उस तरफ नोजल सिल्वा सोच रहा होता है, ये तो बहुत मात्रा में है, लेकिन बहुत कमजोर है। उनका मुख्य फोर्स कहाँ है, उनका मकसद क्या है। तभी सीन चेंज होता है और हमें इस क्लोवर किंगडम के राजा से परिचय कराया जाता है, जिसका नाम अगस्टस होता है। पता नहीं वह राजा कैसे बना होता है, लेकिन राजा बनकर मस्त अपना आनंद ले रहा होता है और मार्क्स से पूछता है, जादूगर के राजा कहाँ है? जब किंगडम पर मुसीबत आई तो वह कहाँ भाग गया? तभी मार्क्स बताता है, आप चिंता मत कीजिए, हम उनके सलाहकार इस राज्य की रक्षा करेंगे। तभी अगस्टस आगे बोलता है, भाड़ में जाए जादूगर का राजा, युद्ध के समय तो मेरा और जादूगर के राजा का अधिकार एक हो जाता है, लेकिन इस राज्य का असली राजा मैं ही हूँ। किस एंगल से वह राजा दिख रहा है? मुझे तो ठरकी बूढ़ा नजर आ रहा है। तभी फिर से सीन चेंज होता है और हमें मुख्य बावर्ची डेकोरेशन समारोह में आए हुए जादूगर के सूरवीरों के लिए खाना बनाते हुए दिखाया जा रहा होता है। तभी वहाँ के दूसरे बावर्ची बोल रहे होते हैं, आपका खाना खाने इधर कोई नहीं है, कैपिटल पर हमला हुआ है और सब उधर चले गए हैं। तभी चार्मी उधर आ जाती है और बोलती है, मैं इधर हूँ, मैं नहीं गई, मेरे लिए खाना बनाओ। उसको डेकोरेशन समारोह में आए हुए मेहमान समझ मुख्य बावर्ची उसके लिए खाना बनाने लगता है। तभी फिर से सीन चेंज होता है, हमें आस्था को उस अल्फ्रेड से संघर्ष करते हुए दिखाया जाता है। तभी वह हमलावर बोलता है, तुम्हारा वह तलवार कोई काम का नहीं, यदि तुम उससे अल्फ्रेड को हिट नहीं कर सकते। उधर नोएले सोच रही होती है, अगर मैं किसी तरह आस्था की मदद कर सकती। तभी लियोपार्ड बोलता है, मैं अपने राइवल को मुसीबत में नहीं देख सकता, चलो मिलकर उसकी मदद करें। लेकिन उसी वक्त वही हमलावर फिर से कुछ चीज जमीन से निकालता है और उसे देखकर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस हो गया। तभी लियोपार्ड बोलता है, ये तो कीचड़ युक्त जल से बना है और मेरा आग का पावर इससे कमजोर है। और तभी कीचड़ युक्त या अजीब से दिखने वाला जोकर उन दोनों पे हमला करने लगता है और वे दोनों उसी में फंस जाते हैं। तभी हमलावर आस्था से बोलता है, मैं अपने जादू से इन सबको कंट्रोल करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मेरा लड़ाई करने का स्टाइल तुम्हारे जैसा नहीं है। हिम्मत से सारे लड़ाई नहीं जीते जाते, कुछ लड़ाई दिमाग से भी जीते जाते हैं, जो कि मेरे पास है। तभी वह अल्फ्रेड को आस्था को मारने का आदेश देता है। जब अल्फ्रेड उसको मारने जा रहा होता है, तभी उस पर आग से हमला होता है और एक झटके में उसको राख बना देता है। तभी फुएगोलो वर्मिलियन आस्था के पास आते हैं। तभी आस्था अफसोस जताता है, मैं अपने पावर से उसे हरा नहीं पाया। लेकिन कप्तान फुएगोलो बोलते हैं, मैं तुम्हारी लड़ाई के बीच आने के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं एक असली आदमी को यहाँ मरते हुए नहीं देख सकता, एक कम नर और बिना जादू के होते हुए भी। तुम काफी अच्छे लड़े। तभी बोलता है, तुम्हारा नाम आस्था है ना, और तुम्हारा सपना जादूगर का राजा बनने का है ना, तो तुम मेरे राइवल हुए। इसे सुन आस्था के आंखों में एक चमक दिखती है और उसको आगे बोलता है, अब मेरे ऊपर सब छोड़ दो। तब वह हमलावर बोलता है, अब आया मेरे टक्कर का कोई। लेकिन तब आस्था सोचने लगता है, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अभी भी उसे हरा सकता हूँ। कप्तान ने मुझे इतनी बड़ी बात बोल दी, और फिर से उस पे हमला करने जाता है, पर कप्तान फुएगोलो उस पर एक हाथ मारता है और वह वहीं गिर जाता है और बोलता है, लड़ाई करते वक्त तुम्हें परिस्थिति की समझ होनी चाहिए और तुम लड़ाई करने की स्थिति में नहीं हो, तुम काफी घायल हो चुके हो, तुम्हारा हार ना मानना ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। दिमाग को भी शांत रखना सीखो, यदि तुम्हें जादूगर का राजा बनना है तो। और आस्था पूरी तरह उसका ज्ञान को घोट कर पी डालता है और समझ जाता है। तभी वह हमलावर से पूछता है, तू कौन है? तू तो एक आतंकवादी नहीं लगता,
तुम्हारा हमला काफी असंगठित तरीके से किया गया है। तभी वह हमलावर बोलता है, मुझे भूल गए क्या? मैं वह हूँ जो 6 साल पहले जादूगर के सूरवीरों की प्रतियोगिता में शीर्ष प्रतियोगी था। तभी कप्तान फुएगोलो को सब याद आता है और बोलता है, हाँ तुम तो वही हो, जो कि एक कमनर होने के बावजूद तुम्हारे अंदर काफी जादुई शक्तियां थी। और उसका नाम पूछता है। वह बोलता है, मेरा नाम राडेस है। तभी वह कप्तान बोलता है, तुम्हें तो पर्पल ऑकस के दस्ते ने चुना था, तो फिर क्या हुआ? राडेस बोलता है, मुझे निकाल दिया गया, यह बोलकर कि मेरा जादू खतरनाक और वर्जित है। मुझे दस्ते से और इस राज्य से निकाल दिया गया। मैं कमनर होने के कारण मुझे किसी का साथ नहीं मिला। मेरे पास नोबल से ज्यादा जादुई पावर थी। तो फिर क्यों? इसलिए मैं आया हूँ जादूगर के सूरवीरों से और इस राज्य से बदला लेने, यह साबित करने की मेरा पावर ही सबसे ताकतवर है। तभी वह हमलावर जमीन से और एक अजीब सा चीज निकालता है और उसका नाम काल रखता है। तभी कप्तान फुएगोलो लेओपार्ड से बोलता है, तुम्हें वहाँ कोई मदद चाहिए? तभी लेओपार्ड बोलता है, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं इधर बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ। तभी नोएले सोच रही होती है, क्या हम इधर बिल्कुल भी उस जोकर का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं? और वह क्या बोल रहा है? तभी आस्ता बोलता है, ये दोनों भाई असली स्पार्टन्स हैं। तभी कप्तान फुएगोलो अपने आग के जादू का तीव्रता बढ़ाता है और उस काल पर छोड़ता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। काल अपने चारों ओर एक बैरियर बनाकर उस आते हुए आग को रोकता है। तभी राडेस बोलता है, ये मेरा सबसे शक्तिशाली ज़ॉम्बी है, जो बैरियर बनाने में निपुण है। तभी आस्ता सोचता है, इसके पास और कितनी ये अजीब सी चीजें हैं। तभी कप्तान फुएगोलो आस्ता से बोलता है, तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? तो ध्यानपूर्वक देखो। तभी राडेस बोलता है, तुम इतने शांत कैसे हो? ये काल सिर्फ बैरियर नहीं बनाता, हमला भी करता है। और तभी काल बैरियर से ही कप्तान पर हमला करता है और कप्तान अपने आग के बैरियर से उसे रोकता है। और तभी वह काल का एक खास जगह को टारगेट कर उस पर अपने आग के जादू से हमला करता है और उस काल को भस्म करता है और बोलता है, जब तुम उस बैरियर से हमला कर रहे थे तभी वहां पतली सी जगह बन गई थी। मैंने सिर्फ उस जगह को टारगेट किया और उसे भस्म किया। और बोलता है, मैं हर दिन इससे भी खतरनाक जादू से निपटता हूँ। और सभी को बोलता है, जब तक तुम जादूगर के सूरवीर हो, तुम्हें रास्ते में ताकतवर दुश्मन या ताकतवर जादू मिल सकते हैं। जब मिले तब खुद को शांत रखो, परिस्थिति को समझो और साहस से उसका मुकाबला करो। तभी सब बोलते हैं, समझ गए सर। तभी आस्ता सोचता है, उसने उसी पल दुश्मन का कमजोर नस को ढूंढकर उस पर हमला किया और साथ ही अपने साथियों का भी हौसला जगा दिया। क्या यही है असली जादूगर के सूरवीरों का कप्तान होना? तभी राडेस बोलता है, ये नहीं हो सकता, काल नहीं हार सकता। लेकिन कप्तान फुएगोलो बोलता है, कोई फायदा नहीं ज्यादा शक्तियों का होने का, यदि तुम उस पावर को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पाए तो, और तुम्हें इसके लिए कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। इसे सुन राडेस पगला रहा होता है। उस तरफ मार्क्स राजा से बोल रहा होता है, सारे हमलावरों को हमने काबू कर लिया है। तभी राजा अगस्टस अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, काफी समय लग गए और वह जादूगर का राजा कहाँ है? मुझे छोड़ वह कहाँ बिजी है? और उधर ही मस्त अपना आनंद लेता है। तभी उस तरफ सभी जादूगर के सुरवीर अपना अपना लड़ाई खत्म कर दिए होते हैं और सारे ज़ॉम्बीज को नेस्तो नाबूद कर दिए होते हैं। उधर के सारे लोग उनका जय जयकार कर रहे होते हैं। तभी ऊपर एक रूम में बैठी हुई खूबसूरत हसीना बोलती है, जितना जय जयकार करना है कर लो, अभी तो पार्टी सिर्फ शुरू हुई है, आगे और भी मजा आएगा।